वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो है जो कि आपकी न्यू वैकेंसी आई हुई है यूपीएसआई की। कल 12 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। जो भी बच्चे एलिजिबल हैं या आपको कन्फ्यूज़न है कि कौन कौन एलिजिबल हैं, तो सारी जो अर्हताएँ हैं, शैक्षिक अर्हताएँ हैं, उनकी मैं बात करूँगी। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें ध्यान देने योग्य दी गई हैं उनकी बात करने वाली हूँ। क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है और सारे सब्जेक्ट को कैसे आपको तैयार करना है, कितने समय पे, सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। बहुत ही कम समय में सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। वैसे तो आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, जो पहले भी इस एग्ज़ाम को फेस कर चुके हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है और वो अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है कि कल आया नोटिफिकेशन, किसकी कितनी वैकेंसीज़ हैं ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और इन वैकेंसीज़ को देखिए, आपको ये देखना है कि वैकेंसी कितनी है, श्रेणीवार भी दी गई हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसीज़ ये हैं जो कि अनारक्षित और AWS की मिला करके आप देखेंगे, ये आपको सामने डाटा दिया गया है। और अन्य पिछड़ा वर्ग की कितनी 1143 है, अनुसूचित जाति की 890 है, अनुसूचित जनजाति की 82 सीट्स हैं और अनारक्षित की 1705 है। इसके अलावा प्लाटून कमांडर PAC उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों का जो विवरण दिया गया है, ये केवल पुरुषों के लिए 135 वैकेंसी ये दी गई है। और इसके अलावा हम देखेंगे महिलाओं के लिए भी केवल पुरुषों के लिए जो वैकेंसी ये और महिला बटालियन के अलग से 106 दी गई है, ठीक है। तो ये जो श्रेणीवार पद दिए गए हैं इनको आप एक बार देख सकते हैं। आवेदन कब से प्रारंभ हो रहा है, तो देखिए ऑनलाइन जो आवेदन करने की तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 12 अगस्त से 12/8/2025 से। आप 12 तारीख से ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि क्या है, 11 सितंबर है, ठीक है, 2025 तक। तो आपको थोड़ा समय दिया गया है। जिन्होंने भी नहीं फिल किया है वो समय रहते पहले ही फिल कर लेंगे। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी यही दी गई है, कोई चेंज नहीं है। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 2 दिन बढ़ा दी गई है, इधर 13 सितंबर तक आप कर सकते हैं। तो समय रहते ही आपको फॉर्म फिल करना, उससे पहले आपको OTR करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो पहले OTR करेंगे, उससे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, OTR नंबर जनरेट हो जाएगा और आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो खास कर ध्यान दें, पहले OTR करना है फिर फॉर्म फिल करना है। अब तैयारी कैसे करनी, आगे क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने, ये तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन आपको ये भी समझना, अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही कम समय पर, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप आपको डाउनलोड करना है। मात्र 199 रुपये में SI की पूरी तैयारी करिए, जो लेटेस्ट ट्रेंड है, पैटर्न है, पूरा समझते हुए, क्योंकि अब पेपर ऑफलाइन हो गया है, ठीक है। पिछली बार पेपर ऑनलाइन था, इस बार पेपर ऑफलाइन हो रहा है, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। और एलिजिबिलिटी में आपकी जो एज एलिजिबिलिटी है उसमें भी समय सीमा बढ़ा दी गई है, आयु सीमा आपकी बढ़ाई गई है। तो सारी जानकारी देने वाली हूँ। और 99 रुपये में आप कंप्लीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब 99 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है, सारे सब्जेक्ट्स का उसमें होगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, मल्टीपल टाइम्स आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ऑफर चल रहा है इसलिए आपको इतने में कोर्स मिल रहा है। ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा ऑफर, और आप सिर्फ 99 रुपये में कंप्लीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं और 199 में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा खर्च करने की, 10-20 किताबें ढूंढने की, इधर उधर से तैयारी करने की, परेशान होने की बिल्कुल नीड नहीं है। जितना पढ़ाया जा रहा है कोर्स में सिर्फ उतना करेंगे, तैयारी हो जाएगी। अब आगे देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहले फॉर्म कैसे भरना है ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो EWS जनरल और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है इनके लिए 500 रुपये फीस है, और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 400 रुपये फीस है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या लगेगा, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक अर्हता में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं और 21 साल के ऊपर हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि अपेयरिंग है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, इसके अलावा आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। देखिए आयु सीमा के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है, लेकिन ये देख लीजिए, जैसे कि आपको दिया गया है, ये जो जनरल कैटेगरी है इसमें 3 साल की छूट दी गई है। कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एज क्या होनी चाहिए, वो महिलाओं के लिए
और पुरुषों के लिए तो ये सामने आपके दी गई है एज, ठीक है। तो आपका जो जन्म है 2/7/1994 को हुआ हो और कब तक के अप्लाई कर सकते हैं, 1/7/2004 तक, मतलब 1 जुलाई 2004 तक के जिनकी एज है इनके बीच में वो अप्लाई कर पाएंगे महिलाओं में, और पुरुषों में भी यही दिया गया है। अभ्यर्थी जो कि हो जाते हैं अनुसूचित जाति के, उनमें देखिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट तो दी ही जाती है, 3 वर्ष के अतिरिक्त छूट मिल गई है। तो जन्म 2 जुलाई और ये 1989 को हुआ हो और कब तक का, ये सामने सब में सेम है, ठीक है। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब का भी 5 वर्ष छूट मिलती है और 3 वर्ष अलग से जो इस बार एज बढ़ा दी गई है। तो इनका भी जन्म कब होना चाहिए, 2 जुलाई और 1989 का होना चाहिए, 1989 का होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 तक के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने दी गई है एज एलिजिबिलिटी। ओबीसी और अगर कोई कर्मचारी उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी हैं, उनको कब तक की छूट दी जाएगी, तो सब में सेम है, उतना ही अप्लाई कर सकते हैं। सब में 3-3 साल की, जो पहले से आरक्षण है उसी में 3-3 साल की आयु बढ़ा दी गई है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है सिलेबस क्या है, तो देखिए लिखित परीक्षा होगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, लिखित परीक्षा है, ठीक है। उसके अलावा ये लिखित परीक्षा 400 अंकों की, इसका मतलब यह है कि ऑफलाइन पेपर है आपका, 400 अंकों का होगा, जिसमें 4 सेक्शन दिए गए हैं। एक हिंदी का है, एक मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, तीनों चीज़ें इसमें आएंगी। तीसरा है संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा। चौथा सेक्शन क्या है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक, मतलब हिंदी आएगी, जीएस, उसके साथ आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, मूल विधि पढ़ लेनी है, और मैथ्स और उसके साथ साथ रीजनिंग तैयार करनी। सबसे 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे, पहली चीज़ ये जान लीजिए। सब 100-100 मार्क्स के हैं, तो टोटल 400 अंकों की ये परीक्षा होगी। एक और ध्यान देने योग्य बात ये है कि आपको टोटल जब आप पेपर देंगे तो उसमें 50% मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 400 अंकों का है, मतलब 200 अंक जरूरी हैं, लेकिन जितने भी चारों सेक्शन हैं उसमें भी आपके पास 35% अंक होने चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चारों सेक्शन में अलग अलग आपको क्वालिफाई करना है, मतलब 35% सब में होने चाहिए। दूसरा एलिजिबिलिटी है कि 50% होने चाहिए टोटल मार्क्स, 200 होने चाहिए। इसके बाद जो कट ऑफ बनेगी वो अलग है, लेकिन यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप बाहर हो जाएंगे मेरिट से, ठीक है। इतना करना है। OMR आपको मिलेगी, ठीक है, OMR पर आपको फिल करना होता है। 400 आपके अंक के ये प्रश्न पत्र हैं, और इसमें देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे 40-40 पूछे गए हैं, तो 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 400 मार्क्स के। समय कितना दिया जा रहा है, तो 2 घंटे में आपको 160 प्रश्न करना है, मतलब 120 मिनट मिल रहे हैं। प्रश्नों की संख्या 160 है, ठीक है। इसमें 4 सेक्शन आपको अलग अलग दिए जाएंगे, जिसमें कि आपका हिंदी का अलग सेक्शन है, जीएस में मूल विधि और संविधान पूछा जा रहा है, तीनों चीज़ें हैं, वो अलग सेक्शन होगा। रीजनिंग का अलग सेक्शन है और मैथ्स का अलग सेक्शन है। ये चारों अलग अलग सेक्शन होंगे, जिसमें आपको सब में 35-35% मार्क्स लाने हैं, टोटल 50% मार्क्स लाने हैं। उसके बाद आपका जो मार्क्स बनेगा वो कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना है, लिखित परीक्षा होगी, OMR पत्रक मिलेंगे, इसमें 3 प्रतियाँ होंगी, एक आपको मिलेगी, बाकी 2 सबमिट हो जाएंगी। और इसके अलावा आपको 2 घंटे का समय दिया जा रहा है, 120 मिनट में 160 प्रश्न होंगे। अब इसकी कंप्लीट तैयारी के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, जो भी कंटेंट तैयार कर रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं वो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 99 रुपए में है, ठीक है। अभी आपको ऑफर मिल रहा है केवल 10 दिन के लिए। अभी आप जब तक ये फॉर्म फिल हो रहा है, मतलब उसमें 10 दिन के लिए आपको ऑफर दिया गया। ज्ञान सर डिस्काउंट कोड है, आप इसको डालेंगे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में, सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी और आप जितनी बार चाहे अटेम्प्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अगर लगे तो आप 199 में कोर्स भी मिल जाएगा आपको कंप्लीट, तो आपके चारों सेक्शन तैयार हो जाएंगे, कुछ भी नहीं पढ़ना अलग से। रीजनिंग हो जाएगी, मैथ्स भी हो जाएगी, हिंदी आसानी से हो जाएगी और जीएस भी हो जाएगी। मैंने सारी चीज़ें बता दी। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है, वो आप इसमें देख रहे हैं, वो भी मैं बता दे रही हूँ। लिखित परीक्षा के बाद आप सभी को पता है कि आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना के लिए है, न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर होगा, बिना फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, ठीक है। और अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 है और फुलाने पर 82 है, और 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ये पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए इसमें क्या आपको देखना होगा कि इनकी जो हाइट है, महिलाओं की हाइट सबसे पहले देखी जाएगी। तो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जातियों की, ये मतलब इतनी सारी जो महिलाएं हैं, सिर्फ अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सभी की हाइट कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 152 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं का वजन देखा जाएगा तो कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 40 kg वेट होना ही चाहिए। ठीक है, तो इतनी एलिजिबिलिटी है फिजिकली। लेकिन इसमें एक और प्रक्रिया है शारीरिक दक्षता परीक्षा में। इसमें जो भी जिनकी अर्हताएं कंप्लीट हो जाएंगी हाइट वाली, और ये जो पुरुषों में चेस्ट का फुलाव करने वाला है, ये अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद दौड़ करनी होगी। ठीक है, तो देखेंगे पुरुष जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ करनी है और कितने मिनट दिए जाएंगे, तो ये देखिए आपको 4.8 किलोमीटर की दौड़ करनी है 28 मिनट में। ठीक है, महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ है 16 मिनट में। तो ये भी आपका अगला फेज होगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा है जिसमें भी आपकी हाइट देखी जाएगी, गर्ल्स का वेट भी देखा जाएगा, पुरुषों का चेस्ट देखा जाता है फुलाने के बाद, और मिनिमम कितना होना चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फुलाने का क्षमता होना चाहिए। उसके बाद आपकी दौड़ होगी, जो भी इतना सब क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा। तो ये कट ऑफ क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो पेपर इंपॉर्टेंट है, उसके साथ जिनकी भी दक्षता है, मतलब जिनकी भी हाइट है, वो अपना देख लेंगे इससे, उसके बाद अप्लाई कीजिए फॉर्म। ठीक है, देखिए जो भी स्टूडेंट्स अनुसूचित जाति के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, तो उनको जाति प्रमाण पत्र देना होता है और निवास स्थान प्रमाण पत्र भी साथ लगता है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवा लेने हैं, अभी टाइम है आपके पास। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, जो भी EWS वाले हैं या जो भी अपना अप्लाई करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको देना होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जो जनरल वाले हैं उनके लिए तो सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, और जो OBC हैं, SC हैं, ST हैं, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, इसके साथ जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया वो पूरी तरह से देख लीजिए। साइन फोटोज़ बहुत अच्छे से क्लियर फोटो अपलोड कीजिएगा जैसा पूछा गया है जितने में, तो वो सारी क्वालिटीज़ भी देखनी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से कि आपको क्या पूछा जाएगा, सब्जेक्ट कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है अभी भी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछेंगे, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगी, और अगर लगेगा वीडियो बनाकर बताने की ज़रूरत है तो वो भी बता दूंगी। इसके अलावा जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ और कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने डिटेल दी है, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप। उसको डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, मात्र 99 रुपये में आपको सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं। तो आप कितनी भी टाइम उसको क्या करिए, अटेम्प्ट करिए, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं बार बार रिपीट करके आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, वैसे ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और पूरा कोर्स आपको 199 रुपये में मिल जा रहा है, तो आप आसानी से उसको डाउनलोड करके उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये जानकारी होगी कोर्स से रिलेटेड। जो खुद से भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं अलग से क्लास प्रोवाइड कर दूंगी कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपने कोर्स ज्वाइन भी कर लिया तो भी कैसे तैयारी करनी। ठीक है, तो अभी आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, OTR करिए, जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है उनको बनवा लीजिए। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।